बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जनाब। तो क्या हो रहा है ज़िंदगानी में? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब कुछ टिप टॉप और मज़े में चल रहा है। और जनाब ये है लास्ट व्लॉग हमारा लाहौर का। और जनाब यहाँ पर बस मैं रेडी हो रही थी और मैं तैयार हो चुकी थी और हम लोग जा रहे थे खाना खाने। तो मेरा तो बिल्कुल इरादा था कि बस इतनी थकान हो चुकी थी और इशा से फ़ारिग होने के बाद मैं यही सोच रही थी कि यहीं होटल जिस होटल में हम ठहरे हैं यहीं मेन्यू से कुछ मंगवा लेते हैं और डिनर कर लेते हैं। बट हस्बैंड का ख़्याल था कि नहीं, बाहर चल के खाया जाए और थोड़ा सा लाहौर को एक्सप्लोर भी किया जाए, थोड़ा सा देखा भी जाए। और यहाँ की रात, यहाँ की रोशनी और यहाँ का खाना। तो बस हम लोग निकल गए। अच्छा, मैंने बाहर आपको होटल का टूर नहीं करवाया था, तो मैंने कहा चले मैं आपको बाहर का भी थोड़ा सा नज़ारा करवा दूँ। और सही बात तो ये है कि मैं भी बस जो रूम में एंटर हुई थी असर से पहले, तो बस मैं भी अभी ही निकली थी बाहर। तो मैंने कहा चलें आपको भी थोड़ा सा ये दिखा दिया जाए। बहुत ही खूबसूरत व्यू थे, बहुत ही अच्छे से मैनेज किया हुआ था हर चीज़ को। और ये प्लांट्स इतने अच्छे लग रहे थे आर्टिफिशियल माशाल्लाह से। उसके बाद जनाब हम लिफ्ट से गए नीचे। और मेरा तो बस यही इरादा था। मैंने उनसे कहा कि चलें भाई लक्ष्मी चौक चलते हैं और वहाँ जाकर बट कढ़ाई खाते हैं, क्योंकि अक्सर हम लाहौर का यही सुन रहे होते हैं, वो लक्ष्मी चौक की बट कढ़ाई जो देसी घी में बनाई जाती है, देसी कुक्कड़ वाली बनती है या फिर मटन वाली बनती है। तो हमने कहा हम उसी को ट्राई करेंगे, लेकिन बस हस्बैंड का मूड जब बाहर निकले तो उनका थोड़ा सा चेंज हो गया और उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ जाने के बजाय हम चलते हैं किसी और अच्छी सी जगह पर। तो मैंने कहा जी कहाँ? अच्छा, मैं जब यहाँ पे हम लेबर्ट्री पे घूम रहे थे ना, तो ये बिल्डिंग मुझे नज़र आ रही थी। अच्छा, अभी रात का टाइम तो ये लाइट्स ऑन है, बट दिन में ये लाइट्स ऑन नहीं थी। तो मैं सोच रही थी यार ये कैसी बिल्डिंग्स है, मतलब जैसे खिड़कियाँ सी बनी हुई हैं और गैलरी टाइप की बनी हुई है और बस पौधे जो हैं लगे हुए हैं और ख़ूबसूरत से पौधे ऐसे लटक रहे हैं, बट समझ नहीं आ रहा था कि ये है क्या। तो जनाब फिर बाद में पता चला, जब हस्बैंड यहाँ लेकर आए, उन्होंने कहा कि ये यहाँ पर भी मोनाल की जो है वो ब्रांच खुली है, तो यहाँ पर चलते हैं खाना खाने। तो मैंने कहा अच्छा जनाब, तो ये मोनाल था मतलब। तो बस फिर हम यहाँ पर गए। पार्किंग मेरा ख्याल है थर्ड पर हमने या फोर्थ पे, मतलब ये पूरी पार्किंग एरिया था ना सारा, जो ये सारे फ्लोर्स हैं। खैर हमने 3 या 4 पे अपनी कार पार्क की। उसके बाद हम लिफ्ट से ऊपर चले गए। तो 10 फ्लोर के बाद ही मेरा ख़्याल है ऊपर जो है सिटिंग एरिया सारा जो था होटल का जो भी था ये सब था। अच्छा, बुफे सिस्टम भी था यहाँ पर, बड़ा ही ज़बरदस्त सा, बड़ी ही मज़ेदार खुशबुएँ आ रही थी। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि बस जो भूख लगी हुई थी ना, तो पेट के सारे चुभों ने ना एकदम शदीद दौड़ें लगाना शुरू कर दी कि बस जल्दी से ना खाना ऑर्डर किया जाए और खाना खाया जाए। उसके बाद जनाब हमने कहा हम नहीं, हम बुफ़े नहीं लेते, हम जो है इस तरीके से अपना जो जो पसंद है हमें, हम वो मंगाएंगे और उसके बाद हम अपने फ़ूड को एंजॉय करेंगे। तो जैसे ही हम वहाँ जाकर बैठे तो इन्होंने हमें ये मिंट मार्गरीटा जो है ये सर्व किया। तो जो कि मेरी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके बाद जनाब हमने मंगवाया स्टार्टर। स्टार्टर में हमने सूप मंगवाया था और डायनामाइट चिकन मंगवाया था। तो सूप भी बहुत यमी था, बहुत ही मज़ेदार था, और डायनामाइट चिकन जो था वो भी बहुत मज़े का था। अच्छा, मतलब वो कहते हैं ना, भूख से पहले जो भूख का होका होता है वो इतना ज़बरदस्त होता है कि बस ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं जो आगे आएगा वो सारा खा लिया जाएगा। लेकिन स्टार्टर खाने के बाद ही जो है ना, बस हम लोगों को फ़ील होने लगा था कि अब जो हमने खाना ऑर्डर किया है ना, ये हमसे बिल्कुल भी नहीं खाया जाएगा, क्योंकि सूप ही माशाल्लाह से इतना सारा और इतना अच्छा था और चिकन इतना अच्छा था, साथ में फ्राइज़ थे। तो बस पेट जो है उसी से फुल हो चुका था। लेकिन खैर अब क्या कर सकते हैं, हमने कहा चलें जी, जो मंगवाया है थोड़ा थोड़ा चख लेंगे, बाकी पैक करवा लेंगे। तो हमने चिकन हांडी मंगवाई थी और चिकन चिली ड्राई और विद गार्लिक फ्राइड राइस मंगवाए थे और थोड़ा सा बारबेक्यू प्लेटर मंगवाया था। और ये जनाब ये बारबेक्यू प्लेटर आया था, साथ में रायता था और अगवानी पुलाव था। मतलब ये सारी चीज़ें जो है ये मंगाई गई थी। उसके बाद जनाब खाना स्टार्ट हुआ तो ये मैंने अपनी प्लेट के अंदर थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें डाल ली थी और मेरे लिए ये भी इनफ था। मतलब एंड ये था कि मुझसे ये भी खाया नहीं जा रहा था। तो बस जनाब उसके बाद खाना स्टार्ट किया हमने। और ये हमारा स्टाइल, जो भी निकाबी लोग होते हैं भाई, जो निकाब करते हैं, तो मतलब पहले मुझे कभी होता था, मैं जब नकाब मैंने स्टार्ट किया था तो मतलब मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी मतलब खाना खाने में और इस तरह। लेकिन अब माशाल्लाह माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत सुकून मिलता है और मैं बहुत अच्छे से अपने फ़ूड को भी इंजॉय करती हूँ और मतलब अपने पर्दे को भी। खैर,
उसके बाद जनाब ये है कि मैं और मेरी बेटी बैठे हुए थे और नीचे से साथ में हम लोग मस्तियाँ भी हमारी चल रही थी। ये खूबसूरत सा व्यू भी चल रहा था, मतलब इतनी दिलकश, इतनी हसीन सी रात थी और मतलब बहुत मज़ा आया। खाना वाना खा के उसके बाद जनाब हम लोग निकल गए। अच्छा, थोड़ा-सा क्लिप मैंने नहीं लिया था, मेरी कज़न भी लाहौर आई हुई थी, तो बस फिर हम वहाँ चले गए थे। वो रुकी हुई थी बहरिया ऑर्चिड में, तो हम वहाँ गए, उससे मुलाकात हुई हमारी और उसके बाद फिर जनाब हम जो है अपने होटल पहुँचे। तो बस होटल में आने के बाद जो एक ऐसा सुकून मिला है ना कि उफ़ अल्लाह, कि बस अब ये था कि भाई नमाज भी हो चुकी है तो अब बस सोना है। अच्छा, इतनी मज़े की बात ही है, जो मैंने आपको बाय बाय दिखाया तो बस ये होटल से हम चेकआउट कर रहे थे, लेकिन सुबह के टाइम मतलब आँख जो खुली है ना मेरी, वो जो है फायर डिटेक्टिव जो वहाँ लगा होता है वो लगा हुआ था, और पता नहीं कैसे वो बजना शुरू हुआ और इतनी तेज़ आवाज़ थी कि उससे मैं ऐसी घबरा कर उठी और मैंने कहा कि आग लग गई है, और मैंने अपने हस्बैंड को उठाया कि आग लग गई है, ये देखिए ये बज रहा है, आग लग गई है। वो भी उठे और सारे होटल, सारे रूम से लोग निकल के एकदम बाहर यूँ झांक रहे थे। अब अल्लाह जाने किसी ने स्मोकिंग की थी या पता नहीं क्या किया था, जो मतलब उसने डिटेक्ट किया और उसके बाद ये बजना अलार्म शुरू हो गए थे। खैर फिर थोड़ी देर बाद जो है वो बंद हो गए, और उसके बाद मैं फिर लंबी तान के सो गई। और हमारा जो यहाँ नाश्ता था कॉम्प्लीमेंट्री था, वो 6 से 10 का था, लेकिन भाई नाश्ता नहीं कर पाई, मैंने बिल्कुल भी नाश्ता नहीं किया। और मैंने कहा नहीं, थोड़ी सी अच्छे से सो जाऊँ मैं उसके बाद, क्योंकि फिर इतना लंबा सफ़र हमें करना था। तो बस फिर मैं सो गई थी और उसके बाद जनाब हम लोग उठे, और उठने के बाद हमने चेकआउट कर दिया था। तकरीबन 12 बजे तक हम लोग निकल गए थे होटल से। उसके बाद गाड़ी का ऑयल वगैरह हमें चेंज करवाना था, तो यहाँ मैं और बेटी जो है अंदर बैठ गए थे, और बाहर जो है हस्बैंड जो है हमारे जो हैं ये ऑयल जो है इसको चेंज करवा रहे थे। उसके बाद चेंज करवाने के बाद जनाब हम चले गए लिबर्टी। तो हमने कहा भाई यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, और बस यहाँ पे मैं गई, और उसके बाद जनाब थोड़े से खुस्से वगैरह मैंने देखे, और बड़े ज़बरदस्त से खुस्से थे, जो जुत्ती जिसे कहते हैं, ये भी बड़ी अच्छी थी, और बड़े खूबसूरत से खुस्से थे, और इतने सारे थे कि देख के समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा लूँ, कौन सा लूँ, कौन सा लूँ। लेकिन खैर फिर थोड़ी बहुत यहाँ से शॉपिंग की, और मुझे जब थोड़ा सा पैदल चली और देखा तो एहसास हुआ कि उफ़ अल्लाह, कितनी गर्मी है लाहौर में। तो जब मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा या अल्लाह बहुत गर्मी है लाहौर में, तो कह रहे हैं लाहौर में नहीं, कराची में भी बहुत गर्मी है, तुम बाहर नहीं निकलती इसलिए तुमको इतना पता नहीं चलता कि बाहर की जो धूप की जो तपिश, और इतनी कड़क धूप, मतलब सिर्फ लाहौर की नहीं, कराची में भी है। लेकिन खैर लाहौर में जो रहते हैं वो ये कहते हैं कि लाहौर की जो होती है गर्मी वो बहुत ज़्यादा कड़क होती है, और खैर अल्लाह मालिक है। उसके बाद जनाब ये हम लोग निकले थे मोटरवे के लिए, और थोड़ा हम रास्ता भूल गए थे, तो यहाँ हम खड़े हो गए थे। तो मैं यहाँ का थोड़ा सा ये पार्क था साथ ही, मतलब इतना अच्छा लग रहा था, सड़कों के साथ इतनी ग्रीनरी और बहुत ही खूबसूरत व्यू था। तो मैंने कहा चलें जी, इसको भी थोड़ा सा कैप्चर करते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए, मोटरवे पे चढ़ गए। ये बेटी मेरी से नींद आई है, मेरी गोद में सर रख के सो गई थी, और धूप में इतने अच्छे इसके बालों का कलर लग रहा था, तो बस मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। उसके बाद जनाब हम रुके आगे एक जगह पर, मतलब वही मोटरवे पे, यहाँ हम रुके थे नमाज के लिए, और फिर यहीं पे हमने थोड़ी सी कॉफ़ी वगैरह मंगवाई, थोड़ी सी वो पी ताकि थकान उतरे। और उसके बाद फिर हम खरामा खरामा चलते हुए अपनी गाड़ी में जाकर बैठे, और उसके बाद जनाब अगेन हमारा जो है सफ़र स्टार्ट हो गया। अच्छा जनाब, तो इस व्लॉग के अंदर मैं आपको दिखाऊंगी एक मक्खी का सफ़रनामा भी, और ये मासूम सी मक्खी जो हमारे साथ लाहौर से पता नहीं गाड़ी के अंदर कैसे ये आ गई, और आप यकीन माने ये सक्खर तक हमारे साथ थी, और इतने आराम से ये बैठी हुई थी, तो मैं हंस भी रही थी कि मतलब आप ये देखें कि बिना मेहनत के, बिना पैसे खर्च किए इसने कितना लंबा सफ़र तय किया है कि लाहौर से ये सक्खर तक हमारे साथ आ गई थी। तो बड़ा ही दिलचस्प सी वाक़या था, जिस पे मैं और मेरी बेटी भी बहुत हंस रहे थे। उसके बाद जनाब हमारा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह तय हो गया, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह साथ खैरियत के अपने घर पहुंच गए। तो जनाब ये था मेरा छोटा सा ट्रिप लाहौर का, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आगे इंशाल्लाह आप लोगों को फिर वही डेली व्लॉग मिला करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, सानिया बांटिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।